So hey guys, I'm Aditya Swami and my channel Knowledgegram. We try to give you some stuff and like knowledge जिसमें आपको मजा भी आए. तो apart from the UPSC series and the coding series, आज मैं कुछ fun facts series लाया हूँ based on some chemistry, and this is all about Breaking Bad. And we really love that show and we all adore it. Nothing better than that has ever been created. और जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा दैट डजेंट मीन दैट शो इज एनी हाउ इन्फीरियर. ये कुछ मिस्टेक्स भी नहीं कहेंगे, लाइक बहुत माइन्यूट डिटेल्स है जो केमिस्ट्री के लिए इनएक्यूरेट हैं, बट शो में वो दिखाई हैं, तो उन पे को डिस्कस करते हैं. सब्सक्राइब टू नॉलेजग्राम. तो देखते हैं पहले क्या है. ठीक है, सो इट्स एन इंसिडेंट व्हेन वॉल्टर वाइट गोज टू I beat the piss out of your mule boy. And then you walk in here and you bring me more men? Woo, that's a brilliant plan, is it? Brilliant. You got one part of that wrong. This is not meth. Are you fucking nuts? You wanna find out? No, Gonzo, calma. Calma. You got balls. I'll give you that. All right. एंड व्हेन वॉल्टर वाइट गोज टू टुको एंड हाइजेनबर्ग नाम आता है उसका, तो तब वी सी द फल्मिनेटेड मर्करी. उसके हाथ में मेथ होता है एंड ही इज एक्टिंग दैट कि ये मेथ है, होता उसके हाथ में फल्मिनेटेड मर्करी है. तो क्या करता है वॉल्टर, उसे जोर से जमीन पे मारता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट दिखता है आपको, बट ये एक्यूरेट नहीं है. क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले जब ये डिकम्पोज होता है फल्मिनेटेड मर्करी, तो इसमें ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एजी वेपर्स रिलीज होती हैं, दैट इज मर्करी वेपर्स दैट आर हाईली पॉइजनस, और वॉल्टर तभी बेहोश हो जाता या सीवियरली मर भी सकता था. और बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जितनी क्वांटिटी वॉल्टर ने ली थी वो सफिशिएंट नहीं थी इतने बड़े ब्लास्ट के लिए. वी एग्री दैट इट्स एन एक्सप्लोजिव इन नेचर. बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऐसा बनाया भी है, पम्पकिन पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बट इट वॉज नॉट दैट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कि उसमें पूरी बिल्डिंग की उड़ जाएगी. ऑल्सो एल्फ्रेड नोबल ने भी फल्मिनेटेड मर्करी का यूज किया था एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, बट द क्वांटिटी एंड द एजी वेपर्स मेक इट वेरी नॉन रियलिस्टिक. So second, okay, melting the steel log, we all know, we have seen that episode, realistic. So second, okay, melting the steel log, we all know, we have seen that episode where Jesse and Walter tries to steal away some kind of raw material. I'm forgetting the name. तो उस सीन में Is this gonna be loud? Find out in about 10 seconds. Stand back. Jesus. Hey, what's going on? Where are the gallon jugs? God! What? Let's just take this. Come on. Come on. What the? Damn it! What the hell are you doing opening the door? How are you gonna take this thing out? Come on. Get there. Lift. Jeez! Hey! Somebody! Hey, Billy. Let me out of here, damn it! तो इस सीन में क्या होता है, द फैक्चुअल एरर
कि थर्माइट यूज़ करते हैं वो लोग। उससे पहले वो मिक्सर ग्राइंडर में आयरन के साथ एल्यूमिनियम क्रिएट करते हैं। लाइक थर्माइट में क्या होता है, एल्यूमिनियम डालते हैं। एल्यूमिनियम कहाँ से लिया उन्होंने, एक टॉय से लिया, ताकि किसी को शक ना हो। तो जो उन्होंने रिएक्शन वो करना चाह रहे हैं वो थर्माइट की प्रेजेंस में, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जो ये फायर लगती है वो एक पर्टिकुलर रेडियस में लगती है। लाइक आप जब स्टील को मेल्ट करने जाएंगे तो आपको एक हीट इंसुलेटेड क्रूसिबल की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर आप ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं तो वो एयर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो जितना रिएक्टेंट है वो सारा डिजॉल्व हो जाएगा, उड़ जाएगा, और आपका मेल्टिंग पॉइंट स्टील का बहुत ज़्यादा होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, तो वो कभी भी रीच नहीं होगा। तो उन्होंने दिखाया तो था कि वो क्या कहते हैं, लॉक टूट गया, बट वो लॉक नहीं टूटता। थर्ड, कार बैटरी। द कार बैटरी सीन इज क्वाइट रियलिस्टिक, थियोरेटिकली वेरी मच पॉसिबल। इन्होंने गैल्वेनिक सेल बनाई है और कुछ नहीं है उसमें, एनोड भी ऑन पे, कैथोड। A battery. Move! This doesn't look like any battery I ever saw. Trust me, it is a battery. Or rather, one cell of a battery. Here, cut up the last two sponges. Remember the electrolytes? Huh? Well, think about it. A battery is a galvanic cell. It's no more than an anode and a cathode separated by an electrolyte, right? Right. Yeah, well, anyway, here. On one side, you have mercuric oxide and graphite from your brake pads. This is the cathode, this is the positive terminal. This is where the supply of current flows out from, you see? Then, here, I'll show you. On the opposite side is our anode. This. It's zinc. It's what we find in our coins and anything galvanized. So the sponge is the electrolyte? Yeah, well, no, the potassium hydroxide is the electrolyte. But yes, that's what I'm soaking the sponges in. Good. Good, and now, what shall we use to conduct this beautiful current with? What one particular element comes to mind? Wire. Copper. Oh, man. It's copper. The only question now is, will this supply enough current? And how many cells will we need? We've only got material enough for 6. Okay. Put the lid on. Wait. Positive. Right. Cathode. Anode. कुछ नहीं है उसमें, एनोड भी ऑन पे, कैथोड भी है, उन्होंने स्पंज भी यूज़ किया है और एक्वस KOH भी डाला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और टू कन्विंस अस कि 12 वोल्ट की बैटरी बन रही है, उन्होंने 6 वोल्ट की 6 सेल्स बनाई, 6 वोल्ट की। बट द कैच इज कि जो कार है या RV है उनकी, वो स्टार्ट करने के लिए 400 एम्पियर्स की जरूरत पड़ेगी लगभग, जो कि एक 12 वोल्ट की गैल्वेनिक सेल इतनी रेजिस्टेंस उसमें होती नहीं है कि वो 400 एम्प्स की पावर डिलीवर कर सके। तो वो बैटरी ठीक है, वो 12 वोल्ट की बन गई थी, बट इग्निशन करते समय 400 एम्प्स चाहिए होता है बैटरी से कार को। सो RV स्टार्ट नहीं होती और इतना लेजेंडरी सीजन में देखने को मिलता है। फोर्थ, माय फेवरेट, इसके लिए मुझे थोड़ा पेपर की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशंस होते हैं। द डाइल्यूशन सीन, द डाइल्यूशन। Walter, they are back in the locomotive. If you do not abort right now, you are gonna get us all busted. Ready? Yeah.
द डाइल्यूशन सीन, जब टॉड और जेसी और अपना वॉल्टर वाइट जाते हैं ट्रेन के ऊपर एंड दे आर स्टोलिंग अवे मिथाइलमीन एंड रिप्लेसिंग इट विद वाटर. सो बेसिकली हो क्या रहा है, मिथाइलमीन 40% वाटर वेट इन वेट में, वॉल्यूम इन वॉल्यूम या वेट इन वेट में ट्रैवल कराई जाती है ट्रेन से, उससे जिससे कि उसका कम्यूटेशन आसान हो जाए. तो इन्होंने क्या किया, इनका टारगेट है कि वो 38% तक ले आए, जिससे कि वो मिथाइल अमीन जब चुराएं तो उसमें इतना अमाउंट ऑफ वाटर डाल सकें कि जब उसमें कोई चेक आए एरर का, तो जितना आया था सीरियल में 0.03% का एरर आया था, तो उतना ही आ पाया. तो वॉल्टर का इतना दिमाग अच्छा दिखाया था, और इस सीन में कोई एरर नहीं है, इन्होंने ऑलमोस्ट ठीक किया था. 32 kg इन 48 kg था पहले, लाइक 32 kg of methylamine in 32,000 kilograms of methylamine था in 48,000 वाटर. लास्ट में उन्होंने क्या किया, 30 kg रह गया मिथाइलमीन इन 49,000 kgs ऑफ वाटर. इसका मतलब जो चीज़ पहले 40% W/W थी वाटर में, अब वो 38% है. तो सिर्फ 5% मास का लॉस होगा, 5% ऑफ द ओवरऑल मास का, और 0.03% प्योरिटी का. So it was a very wise thing to do. Other things, first of all, I don't promote drugs at all, and the show is very spectacular, so I'm discussing it. The other ones I won't be discussing, that are very major ones and quite not to be discussed with young guys, because it's unrealistic, obviously. Also, it's very criminal minded, so it's not that much of useful. But these are some constructive things that I like to share to you. So kindly please follow us, and that's it.